हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग सैम्पल पेपर क्लास 10th मैथ। ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी सैम्पल पेपर है, जिसके 3 वीडियो आपने देख लिया होगा। पहला ऑब्जेक्टिव था, दूसरा 2 मार्क्स, तीसरा 3 मार्क्स, और इस वीडियो में हम 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे और केस स्टडी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आए। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट किसी टाइप का वीडियो आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश 2 टेंजेंट है, ये आप देख सकते हो। एक ये टेंजेंट है और दूसरा ये 2 टेंजेंट है। सेंटर ओ है। टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश। अब कह रहा है कि एक टेंजेंट और है ए बी, ये वाली टेंजेंट आप दिख पा रहे हैं। ये सी पर, इस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये सी, और ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी का मेजर क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या कि हम ए ओ और सी को ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ओ और सी को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब है कि सी पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो ये 90, ये भी 90। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ इन ट्राइंगल, देख लिया आप। तो इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल हम ले रहे हैं ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ ए सी। इस 2 ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए पी इक्वल्स टू होगा आपका ए सी, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरा आप लिख सकते हो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस। और तीसरा ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, कॉमन साइड। सबका रीजन भी आपको लिखना होता है। कॉमन साइड, ये रेडियस है, और उससे ऊपर वाला जो था वो टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। सेम एक्सटर्नल पॉइंट, बात आ रही है समझ में? तो अगर ये 3 चीज इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या कि ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ ए सी के। तो यहां से आपको एक एंगल इक्वल दिखेगा, क्या, ए ओ पी इक्वल्स टू हो जाएगा ए ओ सी। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, 2 ट्रायंगल और आपको दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है हमारा, अगर मैं इसको ओ सी को जो ज्वाइन किया था, दूसरा ट्रायंगल बी ओ सी और बी ओ क्यू। सो इन ट्रायंगल बी ओ सी और बी ओ क्यू, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड बी ओ क्यू, इसमें भी ध्यान से देखिए, बी क्यू इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। बी क्यू इक्वल्स टू बी सी, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी। उसके बाद ओ क्यू इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस। और तीसरा ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, कॉमन साइड। कॉमन साइड समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए क्वेश्चन को साइड में कर देते हैं। कॉमन साइड, ये मैंने यहां पर ड्रॉ किया था। इसमें रीजन आप वही लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ से ट्रायंगल बी ओ सी जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ क्यू के। तो यहाँ से आपको एंगल एक दिखेगा, एंगल बी ओ सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ क्यू, CPCT। ओके, अब इतना अगर हमने इक्वल कर लिया है तो अब हम दिखा सकते हैं कि एंगल AOP
प्लस एंगल AOC, एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है एक। अब देखिए पहले वाले इक्वेशन से AOP जो है वो इक्वल था AOC के और BOQ के इक्वल था BOC के। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर AOC एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो 2 AOC प्लस 2 एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 आप कॉमन निकाल लोगे तो AOC प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2 1 जा 2, 90 2 जा 180। सो एंगल AOC और एंगल BOC को आप ऐड करोगे तो एंगल AOB बनेगा। सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। आप 2 कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हो तो सिंपल स्पेस व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously, then total possible outcomes इसको आप S से दिखा सकते हो। सो S इक्वल्स टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। टोटल 4 सैंपल स्पेस होंगे। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड भी होगा तो चलेगा। तो कितने हैं यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकता है। सो 1 2 3 3 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल्स टू 3/4। पहला आंसर। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट का मतलब होता है बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा 1, कम से कम नहीं भी होगा तो चलेगा। तो ये भी 3 है। इसमें देखिए एक इसमें टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, तो 3 ही लोगे। तो ये भी आपका 3/4 ही होगा। एटमोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 1, कम से कम नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो ये 3/4 समझ में आ रहा है। चलिए थर्ड क्या रहा है अ हेड एंड अ टेल। अ हेड और ए टेल ये आपके 2 हैं। ये देखिए एक ये और एक ये 2 हैं, तो 2/4 अ हेड एंड अ टेल, तो 2/4 1/2 होगा। यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए 2 पाइप यूज किया जा रहा है। इफ द पाइप ऑफ लार्ज डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स, ओके, एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। कह रहा है कि जो लार्ज डायमीटर वाला टैप है उसको 4 घंटे के लिए खोला जाता है और स्मॉलर डायमीटर वाले टैप को 9 घंटे के लिए खोला जाता है। तो सिर्फ क्या हो रहा है कि हाफ पूल जो है फिल हो रहा है। फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल पूल सेपरेटली। तो बताओ कि कितना टाइम लेगा यदि एक एक पाइप को सेपरेटली खोला जाए तो। इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक। यदि स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है वो 10 घंटे ज़्यादा लेता है किससे, लार्जर डायमीटर वाले टैप से या पाइप से। समझ में आ गया क्वेश्चन। एक और बार समझिए फटाफट क्वेश्चन को। कह रहा है एक स्विमिंग पूल है जिसको भरने के लिए, जिसमें पानी फिल करने के लिए 2 पाइप यूज किया जा रहा है। एक का है स्मॉलर डायमीटर, दूसरा का है लार्ज डायमीटर। ठीक है, अब स्मॉलर डायमीटर वाले जो है उसको 9 घंटे तक ऑन रखा गया और जो लार्जर डायमीटर वाले है उसको 4 घंटे तक। तो क्या हो रहा है कि हाफ पूल फिल हो रहा है। अब बोला कि एक कंडीशन है कि आपका जो लार्ज डायमीटर वाला
सो आप लेट करोगे लेट द लार्जर टैप या फिर लेट द टाइम टेकन बाय larger tap, larger pipe to fill the tank separately, fill the pool separately या alone, जो भी आप लिखो BXR. So time taken by a smaller diameter pipe is equals to y hours. समझ में आ रहा है? ओके, अब नेक्स्ट लिखना है आपको द पार्ट ऑफ pool filled by larger and a smaller diameter tap. A smaller diameter pipe in 1 hour. इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 1/x और दूसरा कितना हो जाएगा? 1/x प्लस का 10. इतनी बात आ रही है समझ में? ये स्टेटमेंट मैं नहीं भी लिखता तो भी हो जाता. यहाँ पर स्मॉलर जो हम ले रहे हैं तो इसको y ना लेकर के आप x प्लस 10 ले लीजिए, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. नहीं तो आपको 2 इक्वेशन बनाने पड़ जाएंगे x और y लेकर के चलेंगे तो. अब देखिए क्या बोला था कि लार्जर को कितनी देर चला है? 4 घंटे. तो आप लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/x प्लस 9/x प्लस का 10 इज इक्वल्स टू कितना? 1/2. अब आप एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स प्लस का 10 एलसीएम आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 4x प्लस का 40 प्लस 9x इक्वल्स टू 1/2. 4x प्लस 9x 13x. सो 13x प्लस 40 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 1/2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको. सो 26x प्लस 80 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 10x. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 26x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको जिसे आप सॉल्व करोगे तो x और y का वैल्यू आएगा. सो मैं जो है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ. तो एक्स स्क्वायर 20 माइनस 4 16 हो जाएगा, 24 जाए 80. सो माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इक्वल्स टू 0. अब आप x कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 20 प्लस 4 कॉमन आएगा, x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 20 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू 20. दूसरा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू माइनस का 4. यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉट पॉसिबल. NP हम लिखते हैं शॉर्ट में. सो देखिए x कितना आया? 20 आवर्स. तो x कौन ले रहा था? लार्जर डायमीटर. सो लार्जर डायमीटर पाइप takes 20 hours. A smaller diameter pipe takes 20 plus 10 that is 30 hours. यही आपका आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसी का और पार्ट 32 का और पार्ट. करा इन अ फ्लाइट 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 kilometer from its usual speed and the time of the flight increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of the flight.
ओके, अब देखिए कह रहा है 600 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था। एक एयरक्राफ्ट जो बैड वेदर की तरह वजह से अपना स्पीड जो है एवरेज स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम करता है, तो उसको 30 मिनट्स ज़्यादा लगता है पहुंचने में। ठीक है, सो पूछ रहे हैं आपसे, बताइए कि उसका शेड्यूल ड्यूरेशन कितना था, उस फ्लाइट का उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है अगर वो बैड वेदर नहीं होता, तो अगर स्पीड स्लो नहीं करता तो। समझ में आया क्वेश्चन? सो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी एक्स किलोमीटर। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड एयरक्राफ्ट इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको गिवन है 600 किलोमीटर। सो टाइम अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो टाइम इक्वल्स टू फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो डिस्टेंस है हमारा 600 और स्पीड है x, सो 600 बाई x। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, अब नेक्स्ट है व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय, व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर देन न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड क्या होगा बच्चों? x माइनस का 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, डिस्टेंस सेम ही है, कितना? 600 किलोमीटर। तो अब यहाँ से अगर आप टाइम निकालोगे, अगेन सेम फार्मूला होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस 600 बाई x माइनस का 200। बात आ रही है समझ में? अब बच्चों देखो टाइम का कितना डिफरेंस था, 30 मिनट्स का। सो ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है? जब उसका स्पीड आप 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप लिखोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 600 डिवाइडेड बाई x माइनस 200 माइनस 600 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 30 बाई 60। आप कहोगे सर ये 60 कहाँ से आया? तो बच्चों 30 मिनट था एक्चुअली, तो हमें आर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने क्या किया 60 से डिवाइड कर दिया। अब 31 जा 30, 32 जा 60, सो 1/2 आया। क्लियर है? सो आप लिख सकते हो, अब 600 कॉमन भी आ सकता था हमारा, दोनों में है 600, तो कॉमन निकाल दीजिए। तो 600 हमने कॉमन निकाला, सो x बाई 1 बाई एक्स माइनस 200 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2। तो 600 यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स माइनस का 200। सो x माइनस एक्स प्लस का 200, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा इसलिए हमने प्लस लिखा है, इक्वल्स टू 1/2 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट। अब 6 2 जा 12 होता है, सो 12,000 सॉरी 1,20,000 हो जाएगा, 4 जीरो लगाने हमें, बाय एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल्स टू 12 2 जा 24, सो 2,40,000। अब 2,40,000 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो साइन जो है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, इसको आप या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फिर आप सॉल्व कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। सो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो 2,40,000 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे उस दोनों टर्म को तो कितना आना चाहिए? माइनस का 200। सो 600 माइनस 400 200 हो जाएगा, और 6 4 जा 24 भी हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2,40,000 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन आएगा तो x माइनस का 600 प्लस 400 आप कॉमन निकालोगे तो x माइनस का 600 इक्वल्स टू 0।
सो x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू होगा 600 किलोमीटर पर आवर, और x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू होगा माइनस का 400, और माइनस का वैल्यू पॉसिबल होगा नहीं, तो यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हो NP, नॉट पॉसिबल। सो हमारा स्पीड कितना हो गया एयरक्राफ्ट का 600 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पूछ रहा था पूरा जर्नी कितने का देर का होगा, तो आप देखिए डिस्टेंस आपका गिवन था 600 किलोमीटर, और स्पीड जो है हमने फाइंड आउट किया है 600 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो लेट नहीं होता, स्पीड आप 200 किलोमीटर पर आवर अगर रिड्यूस नहीं करता ड्यू टू बैड वेदर, तो टाइम कितना लगता 1 आवर। डिस्टेंस बाय स्पीड, सो 600 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 600 किलोमीटर पर आवर, सो 1 आवर। यही आपका आंसर है। सो बच्चों आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये बच्चों बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो आप बीपीटी को कुछ स्टेप से प्रूव कर सकते हो। सबसे पहला एक ट्रायंगल बनाना है। सपोज कीजिए ये एक ट्रायंगल है, अब कह रहा है एक साइड नेमिंग कर दीजिए A B C D E। अब क्या करना है आपको, B E और C D को ज्वाइन करना होता है। अब देखिए EM और यहाँ पर N, ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। ये 90 डिग्री और ये भी आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री। लिखोगे लेट ABC इज अ ट्राइंगल इन विच, मैंने बच्चों सिर्फ ट्राइंगल का क्या किया है कि डायग्राम बना के छोड़ दिया, आप लिखोगे पूरा स्पेलिंग TRINGLE, इन विच DE पैरेलल BC। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, तो हमें प्रूव करना है AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो ज्वाइन CD एंड BE, ज्वाइन CD एंड BE। और क्या किया हमने, नीचे ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AB और DN परपेंडिकुलर AC, ऐसे आप लिख सकते हो। ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AB एंड दूसरा क्या ड्रॉ किया हमने, DN परपेंडिकुलर AC। प्रूव, अब देखिए प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू बेस, तो बेस आपका हो जाएगा AD इंटू हाइट। हाइट की बात करें तो देखिए ये जो हमारा लाइन है EM, ये हमारा जो है ये वाली लाइन, ये हाइट हो जाएगा इंटू EM। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, दूसरा ट्रायंगल आपको लेना है BDE, BDE, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई निकालोगे आप तो 1/2 इंटू डी बी, और इसका भी हाइट ई एन सेम ही होगा। इक्वेशन सेकंड। अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि अब आप क्या करोगे, इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आपको नीचे भी लिखना है, मैं यहीं पर डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ए डी बाई डी बी। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलिए सिमिलरली अगेन हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और इस बार हम क्या करने वाले हैं कि ए ई को बेस लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए ई बेस होगा हमारा। और हाइट की बात करें तो देखिए इस बार हाइट क्या होगा, अगर ए ई बेस ले रहे हैं तो ये हमारा डी एन हाइट होगा, ये वाला हाइट होगा, तो इंटू डी एन रखिए, ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगेन एरिया ऑफ, अब क्या लें, दूसरा ट्रायंगल लेना है सी डी ई। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई so area of triangle CDE इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस। बेस की बात करें तो देखिए बेस जो हमारा EC हो जाएगा, और हाइट जो है वो DN। तो 1/2 इंटू EC इंटू हमारा जो हाइट है वो है DN, तो इंटू DN लिखना है आपको। इसको आप फिफ्थ मान लीजिए। अब क्या करना है, इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो आप डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल्स टू पहला 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू ई सी या सी ई एक ही चीज़ है इंटू डी एन। अब 1/2 कैंसिल आउट, डी एन कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ए ई बाई ई सी, इसको इक्वेशन 6। अब देखिए एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि अगर सेम बेस पर दो ट्रायंगल बनता है तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। सो देखिए इस तरफ के ये जो लाइन देख रहे हैं इस पर दो ट्रायंगल बन रहा था, वो एरिया भी इक्वल होगा इस तरफ, तो दो, इससे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ क्या होगा, ए डी बाई डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई बाई ई सी के। क्यों, क्योंकि सेम बेस पर अभी जस्ट मैंने बताया अगर दो ट्रायंगल बनता है तो उसका एरिया इक्वल होता है। हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द अबव थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल एंड पैरेलल टू बी द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड इन द सेम रेशियो। अच्छा, अब यही चीज़ हमें प्रूव करना है किसमें, ट्रेपेजियम में। यह और का क्वेश्चन है बच्चों, इसी का और था, तो बहुत आसान। चलिए देखते हैं इसको ट्रेपेजियम में कैसे प्रूफ हो सकता है। शेप अपने पास ट्रेपेजियम है नहीं है, चलो चलिए मैं लाइन से ही ड्रॉ कर लेता हूँ ट्रेपेजियम। ये दोनों साइड पैरेलल है इस ट्रेपेजियम के, ये दो नॉन पैरेलल साइड है। आपको एक डायगोनल खींचना है, ये रहा डायगोनल, और एक ये डायगोनल, बीच में एक लाइन होगा जो पैरेलल होगा इसके बेस के। नेमिंग कर देता हूँ मैं, लेट इट बी ए बी सी डी ई एफ, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम ओ लेट कर लेते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ रही है। आप चाहो तो एक ही डायगोनल भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है दो डायगोनल। आप चाहो तो एक डायगोनल को रिमूव कर सकते हो, जैसे मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आए। अब देखिए ई एफ जो है पैरेलल है किसके, ए बी के, तो आप लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम in which
ए बी पैरेलल सी डी, a line EF parallel to AB, therefore EF also parallel to CD। क्लियर है? ओके, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव DE बाई AE या EA इक्वल्स टू CF बाय BF या FB आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आप दो ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। सबसे पहला ट्रायंगल है आपका ADC। कौन सा? ADC। इन ट्रायंगल ADC, तो ADC में आप क्या देख रहे हैं कि OE जो है वो पैरेलल हो जाएगा CD के, OE पैरेलल होगा CD के। देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है तो जो रेशियो होगा साइड का वो इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं DE बाई EA इज इक्वल्स टू OC बाई OA। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। ये कहाँ से आया? तो आप लिख सकते हो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा ट्रायंगल लेंगे आप ABC। इन ट्रायंगल ABC में आप क्या देख रहे हो? तो OF पैरेलल होगा AB के, OF पैरेलल AB। फिर से BPT लगाइए तो OC बाई OA इक्वल हो जाएगा CF बाई FB या BF। इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा? DE बाई EA इक्वल हो जाएगा CF बाई FB के। हो गया प्रूफ। यही प्रूव करना था हमें। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। सो 33 के और पार्ट तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। ड्यू टू द हेवी फ्लड इन द स्टेट thousands were rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide place and the canvas for 1500 tent and share the whole expenditure equally. The lower part of the each tent is cylindrical with the base radius 22.8 and height 3.5 meter, and the upper part is conical with the same base radius but the height is 2.1 meter. If the canvas used to make the tent cost rupees 120 per meter square, find the amount shared by the each school to set up the tent. अब देखिए बोला कि किसी स्टेट में बहुत तेज बाढ़ आने से, बहुत भयानक बाढ़ आने से बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे वो होमलेस हो गए। उनका घर जो है टूट गया, पानी में बह गया होगा। तो कह रहा है 50 स्कूल जो थे उस स्टेट के वो कलेक्टिवली डिसाइड किए कि हम लोग 1500 टेंट बनाएंगे। ठीक है, टेंट का शेप कैसा होगा? तो नीचे वाला पार्ट सिलेंडर होगा और अपर पार्ट जो है वो क्या होगा? कोन होगा। कुछ इस टाइप से यहाँ आपको दिख जाएगा, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप से शेप बनाया जाएगा उस टेंट का। नीचे का जो है आपका सिलेंडर का जो शेप है उसका हाइट दे दिया आपको, और कोनिकल शेप है उसका भी हाइट गिवन है। सो हम दोनों का हाइट आपको बता देते हैं। देखिए हाइट जो गिवन है सिलेंड्रिकल का वो 3.5 है, मतलब ये 3.5। रेडियस जो है आपका वो 2.8 मीटर है। ये रेडियस होगा, इतना गिवन है 2.8, और ये जो हाइट है आपका ये 2.1 है। ये रेडियस भी आपका 2.8 ही है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी 2.8 मीटर।
सो सबसे पहले हमें क्या करना है, CSA निकालना है इस सॉलिड का, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप। तो इसमें लगेगा आपको CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, तो 2πRH प्लस πRL। आप कहोगे सर L तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना, L कहाँ दिया है, तो L बच्चों आप फाइंड आउट कर सकते हो। रेडियस आपको गिवन है और उसके बाद जा करके आपको जो है और क्या गिवन है, हाइट गिवन है, तो आप L निकाल सकते हो। L के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, L इक्वल्स होता है √R² प्लस H²। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हो तो ये 3.5 ही आता है। तो बच्चों अब यहाँ से आप πr कॉमन निकाल सकते हो, तो πr हमने कॉमन निकाल दिया तो बच्चा 2H प्लस का L। अब πr वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, सो 22/7 इंटू 2.8 और यहाँ पर था 2H, सो 2 इंटू 3.5, तो 7 लिख सकते हैं हम प्लस 3.5, सो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 0.4, सो 22 इंटू 0.4 इंटू 10.5, ये हमारा अभी तक का कहानी है। अब देखिए हमें एरिया निकालना है कितने टेंट का, तो 1500 टेंट है, तो यहाँ हम 1500 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ 1500 टेंट, सो 22 इंटू 0.4 इंटू 10.5 इंटू 1500 टेंट था, सो 1500। अब देखो डेसिमल रिमूव करोगे तो 10 और यहाँ भी डेसिमल 20, सो 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। समझ में आ रहा है बात, ओके। सो अभी तक देखिए कितना आया, 22 इंटू 15 4 जा 60 इंटू 105, इतना सरफेस एरिया आया, ठीक है। अब पर मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट ले रहा था, 120 रुपीज़, सो 120 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। और कितने स्कूल शेयर कर रहे हैं, 50 स्कूल, 50 से डिवाइड कर दीजिए। सो शेयर ऑफ ईच स्कूल एक ही बार लिख सकते हैं आप, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखना है शेयर ऑफ ईच स्कूल, शेयर ऑफ ईच स्कूल। तो ये होगा बच्चों 22 इंटू 105 को 6 से करेंगे तो 630 होगा, सो 630, एक और जीरो लगा दीजिए, इंटू 120 डिवाइडेड बाय 50, सो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 24, 5 जा 120। सो हमारे पास जो अमाउंट है वो 22 इंटू 24 इंटू 630, इस सब को हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 3,32,640 रुपये। कितना, 3,32,640 रुपीज़। सो इतना एक स्कूल जो है